नूंह जिले में लगातार बढ़ रहे बूचड़खानों की संख्या से लोग परेशान हैं। एक तो कई सालों से चल रहे बूचड़खाने नियम व कानून को ताक पर रख चल रहे हैं, जिससे कैंसर, टीबी सहित कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। हवा, जल से लेकर जमीन तक इन बूचड़खानों की संख्या से दूषित हो रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को जिला सरपंच संगठन व अन्य संगठनों के साझा सहयोग से अनाज मंडी नूंह में महापंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक मामन खान इंजीनियर, विधायक मोहम्मद इलियास, विधायक इसराइल के अलावा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इतना ही नहीं, पंचायत में किसान यूनियन के अलावा बड़े उलेमाओं ने भी शिरकत की। इस पंचायत में नायब तहसीलदार के मार्फत प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, केंद्र व राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्रियों को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में 7 मांगों को रखा गया, जिनमें यही मांग की गई कि जितनी भी एनओसी बूचड़खानों को लेकर नूंह जिले में दी गई हैं, उनको तुरंत रद्द किया जाए। आगे बूचड़खानों के लिए नूंह जिले में एनओसी ना दी जाए और जो बूचड़खाने पिछले कई सालों से चल रहे हैं, या तो उनको बंद किया जाए, वरना उन्हें नियम व कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस पंचायत में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से जुड़े लोगों ने शिरकत की। हालांकि उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई, लेकिन नूंह जिले के अधिकतर नेता व गणमान्य लोगों ने शिरकत की। जो आज की मौजूदा 11 साल की विरोध करते हैं, जो इसी जिले में, क्योंकि हरियाणा में वही सरकार जो एनओसी देंगे, यहाँ बूचड़खानों का जाल बिछा दिया गया। और जाल बिछाने के बाद उसका ना तो इस लक्ष्य में होने चाहिए, इसमें हवा का प्रदूषण है, इसमें जमीन का प्रदूषण है और पानी का प्रदूषण है, सब प्रदूषण बदबू है। और इतनी बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ कि एनओसी दी गई है, सरकार की क्या मंशा है उसके खिलाफ और इलाका जो है इकट्ठा हुआ है और मेमोरेंडम दिया है। यही कहते हैं कि सरकार तुरंत तौर पे जो भी एनओसी आगे देनी है उसे बंद करे और जो एनओसी दी गई है जो करे और इस इलाके को प्रदूषण जो है रहित करे, ना कि प्रदूषण के अब चारों विधायक जनता के साथ अपने स्नान के साथ है, पहले भी विधानसभा में था और आगे भी विधानसभा में सत्र शुरू होने वाला है। चारों के चारों विधायक थे और इसी वजह से सारे उपस्थित थे और यही अपने आश्वासन और इलाके को भरोसा दिलाया कि पहले भी आपकी लड़ाई है, चाहे पीने के पानी की, चाहे अस्पताल की, चाहे सड़कों की, इसी तरीके से बूचड़खाने जो फैल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। सोशल मीडिया पर भी आवाज उठी है। इसमें कोई शक नहीं है, यदि ज्यादा बूचड़खाने मेवात में नहीं खुल रहे तो पंचायत में हमें जो आज पंचायत बूचड़खानों को लेकर घटी हुई है, इसीलिए हुई है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में मेवात में ही बूचड़खानों को लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं। तकरीबन कम है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उससे सामने बात रखी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, डिपार्टमेंट को बुला के उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे कि आज के बाद मेवात में कोई भी लाइसेंस इसमें नहीं किया है। और यहाँ आरओ को भी हिदायत दे दी गई कि कोई पंचायत नहीं देगी। मगर बात यह है कि जिनको लाइसेंस दे दिया गया है उनको कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। आप खुद भी करते हो, आप किनंगवा में रहते हो, आपका शटकपुरी में है, हाटा में है, इसमें मांडीखेड़ा में, रात को हम रुकते हैं, ना हमको सुना जाता है ना खाया जाता है। शादी में जाते हैं तो इतनी मक्खियां होती है, टेबलों पर बैठे भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते, और जो बदबू उठती है वो तो मतलब सहन कर ही नहीं सकते। और जो बीमारियां हैं, खासकर एलर्जी, आसपास से गांव में इतनी हो जाता है। जो पानी है इनका खुले में छोड़ते हैं, बोर कर रखे हैं नीचे, जो सारे पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, तो इतना बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने कि यहाँ रहना दुश्वार है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हरियाणा में मेवात में एक जिला है, इसमें इंडस्ट्रीज दी जाए, बूचड़खाने हमें नहीं चाहिए।
अच्छे अच्छे और चीज दी जाए, इंडस्ट्रियल दे दे, तो वेयर हाउस दे दे, ये ताकि हमारी मेवात की तरक्की हो। हमें बूचड़ खानों से पूछना, बूचड़ खाने जब तक बंद नहीं हो गए मेवात की जनता लड़ाई लड़ती। एनजीटी बूचड़खानों को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रही है। क्या आपका डेलीगेशन या आपकी तरफ से कोई वहां पे संपर्क आ रहा है? अभी आपके सामने बात आई थी कि एक लड़का है हैदर नाम से, उसने बूचड़ खानों के लिए एप्लीकेशन मूव की हुई है एनजीटी में। उसको 5 तारीख है, देखते हैं उसमें फैसला क्या आएगा। मंत्री जी हम 4 विधायक अब ये सदन जब चलेगा 22 तारीख से, तो मुख्यमंत्री से सफेसर उसे टाइम लेके मिलेंगे, इसका विरोध करेंगे और आने वाले विधानसभा में मंत्री जी में भी पूरे जोर शोर से इसका विरोध करेंगे। आज जो जिला सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी छोटी सी, 2 दिन के शॉर्ट टाइम के अंदर ये आज जो हजारों की तादाद आपको नजर आ रही है। मेवात के लोगों के अंदर एक जोश और जुनून है कि वो जो मेवात के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, मेवात के वातावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मेवात के गांव के अंदर जो आज गांव के लोग न रहने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन पर मजबूर हो गए हैं, इस विषय पर बड़ी चिंतन मंथन करने के बाद नियर बाई जो भी पंचायतें हमारी लगती हैं, जिन पंचायतों के अंदर ये फैक्ट्री लगी हुई है, उस तमाम जिम्मेदारान सरपंच साथी अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ, इनकलाबी कदमों के साथ में अनाज मंडी के अंदर इकट्ठे हुए, उन्हें ज्ञापन देने का काम किया। 7 मांगे उसके अंदर रखी गई हैं कि जो फैक्ट्रियों में काम चल रहा है उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, नई अनोशी इशू ना की जाए, और जो फैक्ट्रियां पहले जो बनी हुई हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर भी पूरी तरीके से प्रशासन निगरानी रखने का काम करे। जो उनकी व्यवस्था खराब उन लोगों ने ग्रामीण अंचल की कर रखी है, जिसकी खूबसूरती की उन्होंने बिगाड़ के काम कर रखा है। क्योंकि मेवात एक स्वाभिमानी धरा है, मेवात वीरों की धरा है। यहाँ के योद्धाओं ने इस ब्रिटिश हुकूमत को भगा करके मुगलों की आंख में आंख डालकर बात करने का काम किया था। निश्चित तौर पर मेवात के क्रांतिकारी स्वाभिमानी लोग हैं, भूखा मरना मंजूर हो सकते हैं। जब मेवात के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होगा, मेवात के वातावरण के साथ खिलवाड़ होगा, मेवात की खूबसूरती के साथ खिलवाड़ होगा और मेवात की मिट्टी से जो खुशबू आती है उसके साथ खिलवाड़ होगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे, किसी भी कीमत पर इन मेवात के अंदर फैक्ट्रियों को नहीं चलने दिया जाएगा। ये संकल्प ले लिया है मेवात के युवाओं ने, मेवात के बुद्धिजीवियों ने, मेवात के समाज सेवियों ने, मेवात के नेताओं ने। तमाम दलों के नेता यहाँ मौजूद थे, तमाम समाज सेवी यहाँ मौजूद थे। कुछ साथी जो नहीं आ पाए थे वो अपनी निजी व्यवस्था के कारणवश नहीं आ पाए थे। निश्चित तौर पर अगली मीटिंग का जो कॉल दिया जाएगा उसमें सब शामिल रहेंगे।